पर दो फिलहाल अभी तेलुगु फिल्म्स हैं, एक तमिल है, एक हिंदी। क्या कुछ जॉनर होगा उसमें आपका? They're all different. One is a biker's film, and one is based on kabaddi, and one is a remake of a Malayalam film. It's called Operation Majnu, and एक तमिल film है which is a kind of a thriller that I'm doing. Thank you. सो विजय, दादा साहब फाल्के प्लेटफॉर्म पर आना जुड़ना कितना बड़ा बेस्ट मोमेंट होता है आपके लिए? क्या कितना प्रिविलेज मोमेंट है आपके लिए? It's a huge privilege to be a part of or to attend this, the awards here, especially Dada Saheb Phalke Awards. It is one of the most prestigious awards of our industry or country, and I'm really looking forward to being a part of this today. 2021 की शुरुआत हो चुकी है, हर किसी को इस साल का बहुत ही बेसब्री से इंतजार। ये तो एक साल बाद हो रहे हैं हम सबके साथ, मेरे साथ तो एक साल बाद हो रहे हैं। गुड टू सी यू। व्हाट एक्सपेक्टिंग टुनाइट? दादा साहब फाल्के अपने आप में इष्ट पितामह हैं हिंदी फिल्म जगत के। इस तरह के अवार्ड फंक्शन पे आना, उसका हिस्सा बनना, और शायद आपको मिल भी रहा हो, हमें पता नहीं, अगर आप बताएं। बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि मुझे यहाँ पे बुलाया गया है एंड दे ऑनरिंग मी विद एन अवार्ड टुनाइट। So just feeling very humbled and grateful and thankful to everyone who's considered me worthy of this. मेरी फिल्म गिल्टी के लिए मुझे अवार्ड मिल रहा है। वो फिल्म मेरे लिए बहुत स्पेशल है, और बस इस पुरस्कार मिलने के लिए तो आई थिंक एवरी एक्टर रियली लुक्स फॉरवर्ड टू इट, सो आई एम वेरी हम्बल्ड टुनाइट। थैंक यू। क्या सोचा था कियारा कि यहाँ तक पहुँचेगी बात, यहाँ तक इतना सम्मान, इतना प्यार मिलेगा उस किरदार को? ऑब्वियसली ड्रीम्स तो सबके होते हैं कि यू रीच दैट स्टेज, और लेकिन आई थिंक हार्ड वर्क इज़ व्हाट इवेंचुअली द ऑडियंस एंड्स अप लाइकिंग, एंड दैट्स व्हाट रियली रेजोनेट्स विद देम। तो हो गया तो बस भगवान की कृपा से। 2021 की शुरुआत हो चुकी है, 2021 की शुरुआत हो चुकी है, आपके ढेरों सारे प्रोजेक्ट भी धीरे धीरे अनाउंसमेंट हो रहे हैं शमशेरा। तो आप बताइए कि कितना क्या कुछ धमाका करने वाली है 2021 में, इस साल में? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ 2021 के लिए। आज ही हम लोग ने अनाउंस किया है हमारी फिल्म शेरशाह रिलीज़ हो रही है 2 जुलाई को। बहुत मेहनत से ये फिल्म बनाई है, तो फाइनली दर्शकों तक पहुँचाएंगे। और दिस ईयर वे स्टार्टिंग शूट विद भूल भुलैया 2, विच वॉज द लास्ट फिल्म ऑल्सो दैट we were shooting before the pandemic. So finally excited to go back on set and make a good film. और जो भी फिल्म्स रिलीज होंगे, hopefully this year we'll get to know more when that will happen. Yeah. लॉकडाउन एंड पैंडेमिक से जस्ट हम अभी बाहर आए हैं, लाइक सो ऐसी कोई एक्टिविटी लॉकडाउन के दौरान कियारा जी ने सीखी, अगर आप बताना चाहेंगे? आई थिंक बहुत कुछ सीखा है हम सभी ने। आई थिंक कुकिंग में थोड़ा सा आई कैन टैप माई बैक नाउ, बिकॉज किचन में मुझे मतलब रसोई में कुछ भी बना सकती हूँ। Okay, the last one, Kiara, don't you agree with this? जिस तरह का प्यार फैंस की तरफ से, क्रिटिक्स की तरफ से आपको मिल रहा है, और जिस तरह से आप you're heading towards ये जो जितनी सक्सेस, कामयाबी मिली है, does it making you more responsible or it giving you nervousness? डेफिनेटली मोर रिस्पॉन्सिबल, और बहुत ही इंकरेजिंग भी है। आई थिंक इट्स वेरी मोटिवेटिंग जब ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों से इतना प्यार मिलता है। सो डेफिनेटली इंकरेजिंग, मोटिवेटिंग आई से। आई मीन आई थिंक देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो स्टिल, सो थैंक यू। थैंक्स। जैसा कि हमने बात किया, तो अगर आप कुछ बताना चाहें कितना है दादा साहब ट्रॉफी आपके हाथों में? It's a very very prestigious award, and वैसे जाने से पहले I told you everything, but I just want to thank the entire team of Guilty. This is one award we're not guilty of for sure, and I think critics choice मिलना it's like finally exam वाला pressure खत्म हो जाता है. So thank you for this, and I can't wait to go back to work, and this is super motivating for that. Thank you. What expecting tonight? It's all about Dada Saheb Phalke International Film Festival. Well, it's always been great. I think
I've won what 2 Dada Saheb by now, and today I'm not here for any award, I guess. I'm here out and out to promote Jamai 2.0 season 2. I'm missing Ravi here. He was supposed to be here, but sir बहुत busy है. He's in Jaipur right now, and I'm missing Achint. But I'm so glad to be here that I'm going to be promoting my own show tonight, and all by myself. Nia, what differences you find between web and TV? क्योंकि नागिन भी किया आपने, फिर जो दोनों के बीच में जगल किया आपने, क्या कहना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा दोनों का? I'm just glad about the fact that I don't sit home. I don't sit at home. I'm working back to back. The very pros of everybody talks about the content is bold and there are so many cuss words and you have to remove your clothes to be on OTT. But very few people talk about how there is a chance for a lot of people to be employed in today's time, and OTT has enabled that. So in lockdown, when films were not happening, when TV shows were not happening, it was only OTT that we were watching, and we can be thankful at least. And instead of just cribbing about how bold and bad and vulgar the content is, it's person to person. It's, I think, whoever is making what. But I am very glad that I keep coming back with web again and again. Jamai ended, I think, 7 years ago. I was 23 years old. I was 24. Today, even 7 years later, we are banking on this. We are holding on to the legacy, and we keep coming back to meet the audience, and nothing can be better than that. Or I won't lie, I do not follow Big Boss as such, but I think Rubina has done wonders for herself, and she's my friend, and she should definitely win this. सीजन 6 आने वाला है नागिन का, स्पेकुलेशन तो कि आपकी तरफ से कास्ट को लेकर या आप होने वाली हो? I think I've moved on here from there. I think much ahead. उसके बाद मैंने 25,000 चीज़ें कर ली है, so I think I'm barely there. I think. Done. Thank you. Hello. Hello. अच्छा फाइन fair enough. दादा साहब फाल्के के मौके पर प्लेटफॉर्म पर आना कितना बड़ा मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मैं यहाँ पर हूँ, एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अंदर जाने के लिए, देखने के लिए कि कैसा बहुत टाइम बाद हम लोग मिल रहे हैं पहली बार. इट्स सो लवली टू सी ऑल ऑफ यू. आई होप आप लोग हेल्दी हैं एंड ख्याल रख रहे हैं, एंड बस आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू द नाइट. आई होप आई एंजॉय माई सेल्फ. आज की शाम क्या एक्सपेक्टेशन रखती है? हमने सुना कि सपोर्टिंग अवार्ड भी मिल रहा है, सो आप बताना चाहेंगे आप? मैं उसी के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ. अंग्रेज़ी मीडियम मेरे लिए एक बहुत ही स्पेशल फिल्म रही है, स्पेशली बिकॉज ऑफ इरफान साहब, एंड बस आई एम जस्ट ऑनर्ड to be receiving the award that I'm receiving tonight. Radhika, do you getting nostalgic or do you getting emotional? I always do when I talk about Angrezi and whenever I talk about Irfan sir. मतलब वो है मेरे साथ, मुझे पता है उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है बिना ज़्यादा कुछ बोले, एंड yeah, Angrezi will always be special because of him. Do you think the sense of responsibility goes up when you receiving an award that too for your that too Dada Saheb Phalke award and that too for Angrezi? Do you think the sense of responsibility as an actress goes up? It definitely goes up because अभी मुझे और मेरा मेन मतलब है सिर्फ अपनी ऑडियंस को एंटरटेन करना. दैट इज़ व्हाट आई एम हियर फॉर, दैट इज़ व्हाट आई स्ट्राइव फॉर एवरी सिंगल डे. सो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप सभी को एंटरटेन करूँ, अलग अलग फ्लेवर्स दिखा के सरप्राइज करूँ, एंड दैट इज़ इट. दैट इज़ व्हाट आई रियली वांट टू डू. What is there in the pipeline in 2021? What is there? There are a lot of projects which will be there. I don't want to make the announcements right now, but I can just make a promise that I will show you different flavors and I will entertain you as much as I can. और 2020 जा चुका है, 2021 आ चुका है. 2020 से क्या सीखा आपने? What was your learning? 2020 में मैंने ये सीखा कि Look here, Radhika. 2020 में मैंने ये सीखा कि हम लोग कितनी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं. बी एड खाना, बी एड घर, बी एड परिवार. हम लोग भागते रहते हैं कैसी दौड़ में जो नेवर एंडिंग है. सो मुझे वैल्यू समझ में आई छोटी छोटी चीज़ों की 2020 में, एंड आई होप मैं उसको अपने साथ लेके चलूँ 2021 में और आगे के सालों में. थैंक यू. मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें.